Hello everyone, welcome back to my channel Learn with Andeep. Today I'm going to teach class 8 chapter number 1 The Wit That Won the Heart. Okay, so the chapter name is The Wit That Won the Heart. अब wit का मीनिंग क्या होता है? Wit होती है कोई भी clever talk, चालाकी, ठीक है? वन मतलब जीतना, हार्ट मतलब दिल। तो कोई ऐसी क्लेवर बात जिसने सबका दिल जीत लिया, तो ये है आपके चैप्टर नंबर 1 का नाम, द विट दैट वन हार्ट। Now coming to the second slide, we have the Vijayanagara Empire was renowned for its glory. जो विजयनगरा एम्पायर था वो रिनाउंड था किस चीज के लिए? अपनी ग्लोरी के लिए, वेल्थ एंड द कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए। रिनाउंड मतलब होता है वेल नोन, जाना माना, ठीक है? अपनी ग्लोरी के लिए, वेल्थ के लिए एंड कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए ये क्या था? जाना माना था, सब इस एम्पायर को जानते थे। Among its many illustrious rulers, King Krishnadevaya ruled 1509 to 29 CE, stood as a wise and a very powerful monarch. अब वो कहते हैं कि जो अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, इलस्ट्रियस होते हैं इस एम्पायर में जितने भी रूलर्स हुए वो रिस्पेक्टेड और बहुत ज्यादा फेमस रूलर्स थे, और उन्हीं में से एक थे किंग कृष्णदेव राया, ठीक है? और वो भी बहुत वाइज रूलर थे और एक पावरफुल रूलर थे। His region is often referred to as the golden era of the Vijayanagara Empire, a time when art, literature and architecture flourished. अब वो कहते हैं कि जिस टाइम पर कृष्ण देवराया जो थे वो राजा थे, उस टाइम पे वो विजयनगरा एम्पायर का क्या था? गोल्डन पीरियड था, गोल्डन एरा था, गोल्डन एरा था इस पर्टिकुलर एम्पायर के लिए, क्योंकि उस टाइम पे उस राज्य की जो आर्ट थी, लिटरेचर थी, जो वहाँ की आर्किटेक्चर थी, वो बहुत ज्यादा फ्लोरिश हुई थी। फ्लोरिश मतलब बहुत इम्प्रूव हुई थी, बहुत रेज हुई थी। अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, कृष्णदेवराया was not only an eminent warrior but also a gifted poet. अब वो कहते हैं ग्रेट पैटर्न, पैटर्न मतलब वो एक सपोर्टर थे, किस चीज के? लर्निंग के, ठीक है? कृष्ण देवराया जो थे वो एक बहुत अच्छे फेमस वॉरियर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे पोएट भी थे, वो गिफ्टेड पोएट थे जो कि कविताएं लिखते थे। सो वो एक अच्छे वॉरियर थे, वो एक अच्छे लर्नर थे, ठीक है? और वो एक अच्छे अच्छे ह्यूमन बीइंग भी थे। उनके जो उनका जो पीरियड था वो गोल्डन एरा, गोल्डन पीरियड कहलाया जाता था। उन्होंने 1509 से लेके 29 सीई तक राज किया। वो एक वाइज और एक पावरफुल राजा थे। यही पढ़ा हमने अब तक। हिज वर्क सच एज एपिक, अच्छा उन्होंने कुछ पोएम्स और कुछ काम जो उनके हैं, जो उन्होंने कुछ ड्रामास जो लिखे हैं उनके नाम है यहाँ पे। हिज वर्क सच एज एपिक, अमुक्तमल्या एंड संस्कृत ड्रामा उन्होंने एक लिखा था जाम्बावती परिणायम, ठीक है? ये आज भी बहुत लोग इन दोनों चीजों को बहुत पसंद करते हैं, राइट चिल्ड्रन? सो अमुक्ता मलयाला एंड संस्कृत ड्रामा जो था उनका जाम्बावती परि परिणायम, ये जो दो उनके, एक ड्रामा और एक जो उनका एपिक वर्क था, इन दोनों को आज भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, Krishnadevaraya's court was home to 8 celebrated poets collectively known as दिग्गजास। ओके, तो कृष्णदेवराया की जो कोर्ट थी ना वो उसमें 8 सेलिब्रेटेड, 8 बहुत ही अच्छे पोएट्स थे जिनको अष्ट दिग्गज भी कहा जाता था। अब अष्ट दिग्गज, अष्ट मतलब 8, ठीक है? और दिग्गज मतलब जो बहुत फेमस हो, ठीक है? These poets including Alasani Pedana and Tenali Ramakrishna enriched the literary tradition with their masterpieces. अब उनके इन 8 पोइट्स में से एक तो थे तेनाली रामाकृष्णन, ठीक है? और दूसरे थे अल्लासानी पेडाना, ठीक है? सो बेसिकली तेनाली रामाकृष्णन इन पर्टिकुलर was known for his quick wit and humor, earning him a special place in the king's court as both as a poet and a witty advisor. अब वो क्या कहते हैं आगे भी पढ़ लेते हैं, चलो।
His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him beloved figure in the empire's history. ओके, सो अब इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है बेसिकली कि कृष्णदेव राया की कोर्ट में 8 दिग्गज पोएट थे, ठीक है। उसमें से 2 पोएट्स के नाम दिए गए हैं, एक तो अल्लाह सानी पेदाना और दूसरे थे तेनाली रामा कृष्णा। तेनाली रामा कृष्णा एक पोइट होने के साथ साथ वो क्या थे, एक विटी विटी पर्सन भी थे, एक क्विक विट भी करते थे। क्विक विटी पर्सन होते हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था ये कौन होते हैं, बेसिकली जो क्लेवर सॉल्यूशंस देते हैं, क्विक सॉल्यूशंस देते हैं, क्लेवरली देते हैं, चालाकी से देते हैं, ठीक है। इसलिए तेनालीरामा का जो किंग का दरबार था, जो किंग की कोर्ट थी, उसके अंदर एक बहुत स्पेशल प्लेस भी था एज अ विटी एडवाइजर एंड अ पोइट, ठीक है। लोग उन्हें कवि के रूप में भी जानते थे और विटी एडवाइजर के रूप में भी जानते थे कि वो क्लेवरली हर इंसरमाउंटेबल होता है, जो बहुत टफ प्रॉब्लम्स होती हैं या जिनके ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, कि हमें लगता है कि अब तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता, वो उन प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशंस निकाल कर ले आते थे थ्रू हिज विट, ठीक है, अपने क्लेवर दिमाग को चला के। So his clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. इसीलिए तेनालीरामा को हम इतना फेमसली जानते हैं, वो एक beloved figure इसीलिए हैं अपने एक witty नेचर की वजह से। Okay, even the wisest ruler faced the moments of disharmony, and at one such time the king had a quarrel with his queen. अब जो वो कहते हैं कि जो वाइजेस्ट रूलर्स भी होते हैं ना, जो अच्छे से अच्छे और समझदार रूलर्स भी होते हैं, उन्हें भी कई बार ना परेशानी या कह सकते हो डिसहार्मनी का सामना करना पड़ता है। डिसहार्मनी होती है जब हमारा कुछ परेशानी आ जाती है हमें, ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं रहता है। तो ऐसे सिचुएशंस जो हैं, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस जो हैं, जो वाइज रूलर्स, अच्छे से अच्छे रूलर्स को भी फेस करने पड़ते हैं। ऑब्वियस है कि एवरीवन ऑल द टाइम इज नॉट गुड, किसी का हर टाइम अच्छा नहीं होता, तो अच्छे लोगों के सामने भी कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा ही एक बार क्या हुआ, जो किंग थे, ठीक है, उनके सामने एक प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम क्या थी कि उनका अपनी वाइफ के साथ, यानी जो क्वीन थी उनके साथ क्वारल हो गया। क्वारल मतलब झगड़ा हो गया, अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्विंग और क्वीन का झगड़ा हो गया, दे हैड अ क्वारल विद ईच अदर, ठीक है। अब क्वीन का नाम क्या था, थिरु थिरुमल्लबल। तो तो जो थिरुमल्लम्बल थी, ओवर अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर, ओके, तो ट्रिवियल क्या होता है, अनइम्पॉर्टेंट, ओके। सो हम ये पैराग्राफ एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इवन द वाइजेस्ट रूलर फेस द मोमेंट्स ऑफ डिसहार्मनी, एंड एट वन सच टाइम द किंग हैड अ क्वारल विद हिज क्वीन, और क्वीन का नाम था थिरुमल्लम्बल, okay, over a seemingly trivial matter. For weeks, he did not utter a single word to her, and in frustration, he stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the palace, and once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. Okay, so अब वो कहते हैं कि जो वाइजेस्ट रूलर्स होते हैं, यानी कि जो अच्छे से अच्छे रूलर्स भी होते हैं, उन्हें भी डिसहार्मनी का सामना कई बार करना पड़ता है। तो ऐसी एक डिसहार्मनी जो थी, एक प्रॉब्लम थी, वो किंग के सामने आई, और वो क्या थी, दैट द किंग हैड अ क्वारल विद हिज क्वीन, किंग का झगड़ा हो गया अपनी क्वीन के साथ, और क्वीन का नाम था थिरुमल्लम्बल, ठीक है। और वो जो मैटर था, जो उनका विषय था झगड़े का, वो बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट था, उस मतलब दैट वाज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इशू, ठीक है, एक बहुत छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ। फॉर वीक्स ही डिड नॉट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर, कई हफ्तों तक जो राजा थे वो अपनी रानी से बात नहीं किए, उन्होंने अपनी रानी को नहीं बुलाया, ना ही उनसे कोई बात की। इन हिज फ्रस्ट्रेशन में आके इरिटेट थे वो अपनी रानी से कुछ गलती हो गई होगी ऑब्वियसली, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इरिटेटेड थे, और उन्होंने रानी को बुलाया भी नहीं, ठीक है। और इसी फ्रस्ट्रेशन में आके ऑब्वियस है,
झगड़ा बढ़ता बढ़ता, फ्रस्ट्रेशन जो थी, इनर फ्रस्ट्रेशन, वो बढ़ती 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 चली गई। पहले उन्होंने बात बंद की और फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने रानी से मिलना ही बंद कर दिया। ही स्टॉप विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, और वो उसके जो उनका रूम था, जो उनका पैलेस में उनका जो प्लेस था, वहां पर जाना, रानी के पास जाना उन्होंने बंद कर दिया। हिज एब्सेंस कास्ट हिज शैडो ओवर द पैलेस। अब जब वो प्रेजेंस ही नहीं होते थे उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पैलेस में, तो वहां पर क्या होने लग गई, बहुत शांति होने लग गई। और जो चीयरफुल कॉरिडोर्स रहते थे, जहां पर हंसी मजाक और खूब बातों की आवाज आती थी कॉरिडोर्स में, वो कैसे रहने लग गई, क्वाइट, बहुत शांत रहने लग गई और फॉरलॉर्न रहने लग गई, मतलब बहुत सैड रहने लग गई। ऑब्वियस है, जब किंग और क्वीन का झगड़ा हो गया, किंग वॉज नॉट विजिटिंग हिज क्वीन, सो जो क्वीन थी वो भी बहुत क्वाइट रहती थी, शांत रहती थी। शी वॉज ऑल्सो वेरी अपसेट, she was also not wanting to have parties or something like that with her friends, so she was also in a tense situation. Okay, so Thirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. With no longer alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened patiently as the queen recounted the incident in डिटेल। अब थिरुमल्लम बल जो थी वो डिस्ट्रॉट थी। डिस्ट्रॉट मतलब क्या होता है, वरिड या अपसेट, वरिड कह लो आप, बहुत चिंतित थी और परेशान भी थी। और उसने हर चीज ट्राई कर ली थी राजा को मनाने के लिए, लेकिन वो फेल हो गई। राजा जो थे वो मान ही नहीं रहे थे। अब जब उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं रहा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो तेनालीरामा की हेल्प लेंगी। और वो कौन थे, वो कोर्ट के ब्रिलियंट विटी पोएट थे, ठीक है, बहुत ही क्लेवर पर्सन थे वो। तो उन्होंने इसलिए सोचा कि मैं इनकी कुछ मदद लूं ताकि मैं अपने राजा को मना सकूं। रामा लिसन पेशेंटली। अब जो तेनाली रामा थे वो उनके पास गए और क्वीन ने सोच सोच कर बड़े आराम से उनको सारी बात डिटेल में बताई। और रामा जो थे उन्होंने भी बहुत आराम से सारी बात रानी की सुनी। The king wrote a poem. She began her voice trembling. She began her voice trembling. Okay. It was filled with vague expressions, sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. ओके, सो उन्होंने बताया कि एक राजा ने एक कविता लिखी थी, ही रोट अ पोयम, और शी बिगिन हर वॉइस ट्रैवलिंग, और जैसे जैसे वो बातें आगे आगे बता रही थी, तो उनकी जो आवाज थी वो ट्रेम्बल कर रही थी, मतलब कांप रही थी। अब उन्होंने बताया कि जो उनकी पोयम थी, इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशंस। वेग मतलब कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस जो कि क्लियर नहीं होते, डेफिनेट नहीं होते, मतलब कुछ लिखा तो है पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। दे आर नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, ठीक है। हम जैसे जंबल सेंटेंसेस कहते हैं ना, कुछ लिखा है बट व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, मीनिंगफुल वर्ड्स मीनिंग नहीं समझ में आता है, सो दैट इज वेग, तो विच इज नॉट क्लियर। सो इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशन। उसके अंदर वर्ड्स तो थे बट वर्ड्स थे उस पोयम में, जैसे सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, लेकिन उनकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। When he tried, coming to the next page, when he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. It was late evening when he came to me seeking an audience. He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned, not once but several times. The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then, he had not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me, please, Rama. Only you can help the king understand. Okay, so the story says further is, अब उन्होंने बताया कि उनकी जो पोएम थी वो उसमें कुछ वर्ड्स तो थे पर वो वर्ड्स क्लियर नहीं थे, उनकी कोई सेंस नहीं बन रही थी। फिर वो आगे बताती है कि व्हेन ही ट्राइड, जब वो अपने मिनिस्टर्स को ये पोएम सुनाने लगे, तो वो सब जो थे इधर उधर भागने लगे और उनको अवॉइड करने लगे। किसको, राजा को अवॉइड करने लगे और एक्सक्यूजेस बनाने लगे, कुछ ना कुछ कि सर हमें कुछ काम है, वी हैव टू गो, वी आर लेट, या कुछ भी ऐसा। अब इट वॉज लेट इवनिंग लेटर। अब ऑब्वियस है कि राजा को फिर लास्ट में रानी ही याद आई कि वही मेरी कविता सुनेंगी,
ऑडियंस बन के, शी विल बी माई ऑडियंस, राइट। सो जो राजा थे वो शाम होते ही रानी के पास आए और उनको बोला कि आप हमारी कविता सुनिए। पर जो रानी थी वो पूरे दिन से बहुत ज्यादा थक चुकी थी। उनका दिन जो था वो थकान भरा था, और वो पूरे दिन के काम काज के बाद बहुत ज्यादा थक गई थी। और इतना थक गई थी कि उन्हें यौन आने लगी। यौन मतलब उबासी आने लगी। जब हमें नींद आती है तो हम यौन करते हैं, तो रानी को भी नींद आ रही थी और उन्होंने यौन करने लगी वो। ठीक है। अब यौन भी उन्होंने एक बार नहीं किया, लेकिन उन्होंने कई बार यौन किया। अब राजा को इसी बात पर गुस्सा आ गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि रानी जो है वो मेरी कविता सुन नहीं रही हैं और वो उसको डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। डिसरिस्पेक्ट मतलब उसकी इज्जत नहीं कर रही हैं, वो सुनना नहीं चाहती है मेरी कविता को। ठीक है, उन्हें अच्छी नहीं लग रही है और वो सुनना नहीं चाहती है, और वो वहां से चले गए। और उसके बाद राजा ने रानी से बात नहीं की। ठीक है। अब रानी कहती है कि अगर मुझे ये बात पहले पता होती, इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर रानी कहती है अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होगा, आई वुड हैव चोजन अनदर डे, तो मैं दूसरा दिन चूज कर लेती। अब रानी कहती है कि रामा प्लीज हेल्प मी, आप ही हैं जो राजा को ये सब कुछ समझा सकते हैं कि मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है, राइट। तो अब जो रामा होते हैं वो सारी बात बहुत तसल्ली से सुनते हैं। प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या हुई थी किंग और क्वीन के बाद, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। प्रॉब्लम ये हुई थी किंग एंड क्वीन में कि किंग ने एक पोयम लिखी थी। पोयम वो अपने मिनिस्टर्स को सबको सुना रहे थे, बट वो सब उनको कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देके अवॉइड कर रहे थे। तो लेट इवनिंग जो राजा होते हैं वो रानी के पास जाते हैं और रानी को अपनी पोयम सुनाना शुरू करते हैं। लेकिन रानी भी पूरे दिन की थकी हुई होती हैं और उन्हें पोयम सुनते सुनते नींद आ रही होती है। तो इसी कारण वो यौन करती हैं बार बार, और यौन करने की वजह से राजा को ऐसा लगता है कि रानी उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं और पोयम नहीं सुनना चाहती हैं। इसीलिए राजा उनसे नाराज हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ठीक है। सो दिस वॉज द एक्चुअल प्रॉब्लम। अब रामा ने ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम थी जो क्वीन ने उनको बताई, उन्होंने अच्छे से सुनी। सो रामा नॉडेड थॉटफुली। नॉडेड मतलब सिर को हिलाना इन द फॉर्म ऑफ यस, कि ओके दिस इज योर एक्चुअल प्रॉब्लम। ओके, इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट to resolve this matter, your highness, but this needs a well planned queen. But this needs a well planned approach, and I may need time to find the right strategy. The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. अब रामा नॉट करते हैं थॉटफुली। ओके, तो सो दिस वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम। सो वो कहते हैं कि अगर आप चाहती हैं तो डेफिनेटली मैं ये मैटर सॉल्व करूंगा योर हाइनेस, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा इस चीज के लिए, क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वेल प्लान अप्रोच चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए। ठीक है, मुझे सोचना पड़ेगा, कुछ प्लान करना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद इसमें टाइम लग सकता है, और इसके बाद ही मैं जो हूँ राजा से बात करूंगा। तो रानी, जिसकी आखिरी उम्मीद ही रामा होते हैं, वो मान जाती हैं और बहुत बहुत शुक्रिया करती हैं, दिल से धन्यवाद करती हैं रामा को कि ठीक है आप करिए, जैसे आपको टाइम चाहिए आप लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। The next morning, the royal court was bustling with activity. Ministers, scholars, and courtiers filled the courtroom. Its intricately carved pillars towering towards the high ceiling, rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exec, um, exec, exquisite rugs. Despite the lively chatter, attention hung in the air. The king sat on his ornate throne, his expression stern, his eyes sharp, scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still ground at him. Okay, so what does this paragraph says? द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब रात को जब रानी और तेनालीरामा बात करते हैं, उसके बाद वो अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और सो जाते हैं। अब अगला दिन आता है और कोर्ट रूम, जो रॉयल कोर्ट होती है,
फिर से दरबार लगता है और दरबार में अच्छी खासी बस्लिंग रहती है। बस्लिंग मतलब बिजी एक्टिविटी हो रही होती है। जैसे आपका स्कूल होता है, स्कूल में आप अगले दिन जाते हो तो उसमें आपकी मतलब एक बिजी स्केड्यूल डे होता है आपका, प्रॉपर हर क्लास लगती है, टाइम टेबल्स होते हैं अकॉर्डिंगली, एक क्लास लगी फिर दूसरी लगी। जब सुबह जाते हो तो पहले प्रेयर वगैरह होती है ना, फिर क्लासेस लगती हैं, फिर लंच टाइम होता है, फिर गेम्स पीरियड होता है। ऐसे ही एक आपका पूरा दिन का एक टाइम टेबल होता है, फिल्ड विद द लॉट ऑफ बिजीनेस। सिमिलरली जो कोर्ट रूम था वो भी पूरा बिजी था, उसमें भी प्रॉपर एक्टिविटीज चल रही थी। उसमें कौन कौन बैठे थे? मिनिस्टर्स बैठे थे, स्कॉलर्स बैठे थे, कोर्टियर्स थे, ठीक है, जो सब क्या कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे, ठीक है। इट्स इंट्रिकेटली कार्व पिलर। अब इसमें ना यहाँ पर थोड़ा सा जो रॉयल कोर्ट रूम है उसको एक्सप्लेन किया गया है कि वो कैसा दिखता है। तो वहां पर क्या थे? कार्व्ड पिलर्स थे। और वो कैसे कार्व थे? इंट्रिकेटली। इंट्रिकेटली होता है बहुत डिटेलिंग से जो पिलर्स बनाए हुए थे, वहां पर जो पिलर्स बने हुए थे कोर्ट रूम के अंदर, वो बहुत ज्यादा उनपे कार्विंग की गई थी, मतलब कारीगरी की गई थी, ठीक है। टॉवरिंग टुवर्ड्स द हाई सीलिंग। और वो कहाँ कितने लंबे लंबे थे? जो सीलिंग होती है, जो छत होती है, वहां से लेके पूरे जमीन तक लंबे लंबे पिलर्स थे। अंदर सनलाइट आ रही थी, रेज ऑफ सनलाइट आ रही थी, स्ट्रीम थ्रू द ओपन विंडोज। अब वहां पर बड़ी बड़ी विंडोज भी लगी हुई थी, वो ओपन थी और वहां से सनलाइट जो है वो अंदर की तरफ आ रही थी, इल्यूमिनेटिंग द फ्लोर। और कहाँ गिर रही थी वो सनलाइट? वो पड़ रही थी फर्श के ऊपर, ठीक है। और फर्श क्या था? इल्यूमिनेट कर रहा था, चमक रहा था। एडोन्ड विद एग्जीक्यूटिव रग्स। अब एग्जीक्यूसिट एक्सक्यूसिट, सॉरी दिस वर्ड इज एक्सक्यूसिट रग्स। एक्सक्यूसिट होता है बहुत ही फाइन एंड अट्रैक्टिव रग्स। रग्स होते हैं जो कालीन बिछे हुए होते हैं। तो अब बड़ी बड़ी विंडोज थी उस कोर्ट रूम में। कोर्ट रूम में जो विंडोज थी वहां से सनलाइट आ रही थी ओपन विंडोज के थ्रू, और वो फ्लोर के ऊपर गिर रही थी। किसके ऊपर? और फ्लोर के ऊपर कालीन बिछा हुआ था, बहुत ही महंगे वाले और बहुत ही खूबसूरत कालीन रग्स बिछे हुए थे। और इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस कोर्ट रूम को। डिस्पाइट द लाइवली चार्टर, ओके, रूम जो था वो बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम लाइवली उसका ऑरा था। अटेंशन हंग इन द एयर, लेकिन फिर भी क्या थी? ऐसे लग रहा था कि कुछ परेशानी है। द किंग सैट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन। किंग जो थे ऑर्नेट थ्रोन पर बैठ गए। ऑर्नेट मतलब होता है डेकोरेटिव, बहुत जड़ाऊ थ्रोन था उनका, हीरे वगैरह से जड़ा हुआ थ्रोन, उस पर वो बैठ गए। हिज एक्सप्रेशन स्टर्न, स्टर्न होता है मतलब स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है। हिज शार्प आई स्कैनिंग द रूम, और उनकी जो आंखें थी वो पूरा का रूम चेक कर रही थी, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है कमरे में, ठीक है। इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व क्वारल स्टिल ग्राउंडेड हिम। और ये एविडेंट हो रहा था उनके फेशियल एक्सप्रेशन से कि जो लड़ाई हुई है, जो टेंशन है उनके और उनकी क्वीन के बीच में, वो अभी भी उनको बॉदर यानी कि अभी भी उनको परेशान कर रहा है, गाउंड कर रहा है, ठीक है चिल्ड्रन। सो ये पैराग्राफ मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भी ज्यादा है और इसमें एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी ज्यादा है। सो इसमें उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट मॉर्निंग बेसिकली कोर्ट रूम जो था वो बहुत बिजी था एक्टिविटी के साथ। कोर्ट रूम एक्सप्लेन किया गया है कि कोर्ट रूम के अंदर मिनिस्टर्स थे, स्कॉलर्स थे एंड कोर्टियर्स बैठे हुए थे, ठीक है। और कार्व्ड किया। और ये कोर्ट रूम कैसा था? ये कोर्ट रूम के अंदर बहुत ऊंची छत थी, बहुत ऊंची सीलिंग थी, बहुत बड़े बड़े पिलर्स लगे थे, और पिलर्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से कारीगरी, इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स लगे हुए थे। सनलाइट आती है अंदर ओपन विंडोज के थ्रू, और वो सीधा फ्लोर के ऊपर गिर रही थी, पड़ रही थी, और फ्लोर के ऊपर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर रग्स, कालीन बिछे हुए थे। जो आपका कोर्ट रूम था, ठीक है, किंग का, वो बहुत ही लाइवली था, बहुत अच्छा कोर्ट रूम था। लेकिन कोर्ट रूम में फिर भी एक टेंशन थी क्योंकि जो राजा थे ही वॉज हैविंग अ क्वारल विद हिज क्वीन, एंड वो अनरिजॉल्व था और वो उनको बॉदर किए जा रहा था। होप till here the story is clear to you all. Coming to the next page, the court discussion was centered on improving the paddy cultivation in the empire. One by one, the ministers rose to present their ideas. Some suggested expanding the irrigation networks, while the others advocated for a better manure. Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile.
अब जो कोर्ट रूम था बेसिकली उसके अंदर ना एक डिस्कशन का बहुत बड़ा पॉइंट था, और वो पॉइंट था इम्प्रूविंग द पैडी कल्टीवेशन, कि किस तरीके से हम अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक के बाद एक जो मिनिस्टर्स थे वहां के, वो खड़े होकर राजा को आइडियाज दे रहे थे। कुछ उनको कह रहे थे कि हमें इरिगेशन नेटवर्क्स एक्सपैंड करने चाहिए, मतलब कि हमें इरिगेशन होता है कि पानी देने की जो फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है, वो हमें एक्सपैंड करनी चाहिए, या फिर हमें बेटर मेन्योर यूज करनी चाहिए। मेन्योर होती है खाद, या फिर हमें बेटर खाद डालनी चाहिए खेतों के अंदर। सो इन्हीं सब सजेशंस के बीच में, अमिड दी सजेशन, अमिड होता है इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन दी सजेशन, तेनालीरामा खड़े हुए थे एक एज में, एक कोने में खड़े हुए थे और पूरा कोर्ट रूम अच्छे से देख रहे थे, ठीक है, और एक स्माइल दे रहे थे सभी को। ओके, ऑब्जर्विंग एवरीवन, ही वाज ऑब्जर्विंग एवरीवन, मतलब सभी को देख रहे थे और सभी को एक स्माइल दे रहे थे, एक स्माइल के साथ वो खड़े हुए थे एक कोने में। Finally, the king called upon Rama. The chatter in the court died down as all the eyes turned to him. Okay, Rama approached the throne carrying a plateful of the paddy seeds. Bowing low, he began, "Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results." अब जो तेनाली रामा थे, फाइनली अब किंग ने सभी की बातें सुनी। अब लास्ट में उन्होंने क्या बोला, रामा को बुलाया, ठीक है, तो उन्होंने रामा को आवाज लगाई, रामा, एंड द चैटर इन द कोर्ट रूम डाइड। अच्छा, अब जो बातें चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, ठीक है, जो चैटर हो रही थी कोर्ट रूम के अंदर, वो एकदम से चुप हो गए, सभी के सभी, डाइड, दैट डाइड, एंड डाउन ऑल द आईज टर्न टू हिम। अब सबके सब जो थे वो किसको देखने लग गए, सबके सब रामा की तरफ देखने लगे। राजा ने रामा को आवाज लगाई। जो कोर्ट रूम के अंदर थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी वो एकदम से शांत हो गई, और उसके बाद सभी लोग रामा की तरफ देखने लगे। देन रामा अप्रोच्ड द थ्रोन। अब रामा जो थे वो किसके पास आ गए, राजा के थ्रोन के पास आ गए, ठीक है, कैरिंग अ प्लेट फुल ऑफ द पैडी सीड्स। अब तेनालीरामा के हाथ में क्या था, एक प्लेट थी, और प्लेट के अंदर क्या रखे हुए थे, पैडी सीड्स रखे हुए थे, ठीक है। पैडी सीड्स, आई होप आपको पता होंगे, ये वो सीड्स होते हैं जिनको हम खेती बाड़ी में यूज करते हैं, खेत में लगाते हैं, तो इससे हमें व्हीट या राइस इस तरीके की फसल मिलती है, ठीक है। सो बोइंग लो ही बेगैन, अब वो झुके और उन्होंने बोलना शुरू किया, योर मेजेस्टी, आई ब्रिंग यू अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैडी सीड्स। महाराज, मैं आपके लिए रेवोल्यूशनरी टाइप के पैडी सीड्स लेके आया हूं। इफ दीज आर सोन, अगर आप इनको लगाएंगे, अगर आप इनको बीजेंगे खेत में, तो जो आपकी यील्ड है, ठीक है, मतलब जो आपकी हार्वेस्ट है, जो खेती है, वो 3 गुना ज्यादा होगी जो कि अब की प्रेजेंट खेती हुई है। सो उन्होंने क्या बोला रामा ने, उन्होंने, फिर से मैं बता देती हूँ, उन्होंने बोला कि मेजेस्टी, मैं आपके लिए इस प्लेट में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के सीड्स लाया हूँ, अगर बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो, और अगर आप इन्हीं सीड्स को अपने खेत में डालेंगे और उगाएंगे, तो जो हमारी खेती है वो 3 गुना ज्यादा, दैट विल बी 3 टाइम्स मोर, वो 3 गुना ज्यादा होगी जो एट प्रेजेंट हमारी खेती है, ठीक है। यानी कि अगर अभी हमारी खेती x है, तो हमारी खेती कितनी होगी, 3x हो जाएगी, ठीक है। अ मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम। अब धीरे धीरे ना सबके सब, मर्मर मतलब होता है धीरे धीरे फुसफुसाना, मतलब धीरे धीरे बात करना, जैसे मैम चली जाती है या मैम होती है क्लास में और जैसे ही वो बोर्ड की तरफ टर्न करती है, तो आप आपस में धीरे धीरे बातें करना शुरू कर देते हो ना, कि तू पेंसिल लाई है क्या, तू बुक लाई है क्या, कुछ कुछ ऐसी अपनी आपस की बातें हैं ना, राइट, कि तू लंच में क्या लाई है। सो वेरी स्लो टॉक, वो जो चलती रहती है क्लास में भी, सो उसे क्या बोलते हैं, मर्मर। ओके, सो द मर्मर स्वेप्ट थ्रू द रूम। मर्मर मतलब धीरे धीरे सब आपस में बात करने लग गए। वन ऑफ द कोर्टियर्स, अब एक दरबारी ने बोला, वन ऑफ द कोर्टियर्स नोन फॉर हिज सरकाजम। अच्छा, अब एक सरकाजम क्या होता है, मौकरी, मतलब मजाक के लिए। अब ये एक ऐसे दरबारी भी थे तेनालीरामा, जो अपने मजाक करने के लिए जाने जाते थे। विस्पर जस्ट लाउड इनफ टू बी हर्ड, किसी ने ऐसा बोला, और किसी ने ऐसा बोला और सबने ऐसा सुन लिया,
है ना, सबने सुन ली ये बात कि ये तो अपने मजाक के लिए जाने जाते हैं और डेफिनेटली ये कुछ मजाक ही कर रहे हैं अभी भी। आई वंडर इफ दीज आर मैजिक सीड्स। अब किसी ने बोला कि मैं तो हैरान हूं कि ये मैजिक सीड्स भी हैं। नेक्स्ट किसी और ने बोला ही विल क्लेम दे विल ग्रो विदाउट वाटर। अब लोग ना आपस में बोलना शुरू हो गए कि अच्छा ये तो अपने मजाक के लिए जाना जाता है। किसी ने बोला कि अच्छा ये तो लगता है कि मैजिक सीड्स हैं, हाँ, जो 3 टाइम्स फसल बना देंगे। फिर किसी ने बोला कि अब ये तेनालीरामा बोलेगा कि अच्छा ये तो बिना पानी के ही उग जाएंगे, इन सीड्स को तो पानी की भी जरूरत नहीं होगी। फिर अनदर मटर्ड, अब कोई और दरबारी बीच में बोला परहैप्स ही फाउंड देम ऑन द मून, कि शायद ये इसको चांद पर मिले हैं। स्निकर्स रिपल्ड थ्रू दी कोर्ट। स्निकर्स मतलब सुप्रेस्ड लाफ्टर। सुप्रेस्ड लाफ्टर मतलब जो हम मुंह बंद करे करते हैं या खी 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 टाइप करते हैं ना मुंह बंद करके, वो होती है सुप्रेस्ड। मतलब हम मुंह खोल के खुल के नहीं हंसते, जब हम अपनी हंसी दबाकर हंसते हैं उसको बोलते हैं सुप्रेस्ड। ठीक है, सुप्रेस्ड लाफ्टर। सो सभी लोग हंसने लगे और उन्होंने इस बात का तो बिल्कुल टोटली मजाक बनाया कि ये सीड्स जो हैं दे आर मतलब सम सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी पैडी सीड्स एंड दे कैन नॉट गिव अस 3 times greater than the current result. This is totally rubbish according to the courtiers of the किंग। राइट, सो द किंग फ्राउंड। अब जो किंग थे ना वो सैड हो गए, उदास हो गए, फ्राउन हो गए और अनइम्प्रेस्ड भी थे, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। दिस साउंड्स एब्सर्ड, उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, बकवास है। ही मटर्ड, उन्होंने ये बोला। सच कल्टीवेशन वुड नीड अ स्पेशल सॉइल, मैन्योर एंड पेस्ट एंड इंसेक्ट रेप्लेटेंट्स, repellents. If by chance sometimes some if by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. So king बिल्कुल अनइम्प्रेस थे इस बात से। उन्होंने कहा कि ऐसी कल्टीवेशन के लिए तो हमें एक स्पेशल सॉइल चाहिए, हमें स्पेशल मैन्योर भी चाहिए, हमें स्पेशल पेस्ट भी चाहिए, पेस्ट कंट्रोल भी चाहिए है। और अगर गलती से कुछ गलत हो गया तो अल्टीमेटली जो हमारे किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, वो सफर करेंगे, वो परेशान होंगे, क्योंकि सॉइल जो है इतना सब ध्यान रखा नहीं जा सकता। वो अब ये बोलना चाह रहे थे, और अगर कुछ हो गया तो फार्मर सफर करेंगे, उनकी खेती अच्छी नहीं होगी तो उन्हें पूरा पैसा नहीं मिलेगा। Rama smiled, unfazed. That may be true, Your Majesty, but the real issue lies not with the streets themselves, but with the person who sows them. ओके, सो रामा ने स्माइल दी, अनफेस्ड मतलब बिना चिंता किए, दिस मीन्स नॉट वरिड। अब रामा ने स्माइल की और वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे कि जो राजा कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही नहीं है। वो कहते हैं कि ये बात हो सकती है जो आप कह रहे हैं, लेकिन योर मैजेस्टी जो रियल इशू है, जो असली प्रॉब्लम है, वो सीड्स के साथ तो है ही नहीं, वो उस बंदे के साथ है, वो उस इंसान के साथ है जो उनको बोएगा। ठीक है, तो अब ये बात सुन के ना सब के सब जो होते हैं कोर्ट में हैरान हो जाते हैं। A hush fell over the court as Rama's words hung in the air. The king eyebrows furrowed. What is wrong with the person who sows the seed? Speak clearly, Rama, he roared. अब राजा को और किसी भी कोचियर को ना ये तेनालीरामा की ये वाली बात समझ में नहीं आई कि जो पर्सन बीजेगा बीजों को, उसके साथ क्या गलत हो सकता है। तो एक अजीब सी ना हश फैल गया था, मतलब कि ये बात किसी को ना समझ आने की वजह से सब के सब रामा की तरफ देखने लगे। और जो किंग थे ना वो भी काफी हैरान हो गए। फुरोड मतलब होता है रिंकल। ठीक है, जब हमें बात समझ में नहीं आती और हमारे जो फोरहेड होता है उस पे लाइंस आ जाती है, या हम बहुत हैरानी की तरफ देखते हैं, हैरानी के तरीके से देखते हैं, तो दैट इज बेसिकली फुरोड। ठीक है, अब वो कहते हैं कि जो पर्सन बोएगा उसके साथ क्या गलत हो सकता है, व्हाट इज रॉन्ग विद द पर्सन हु सोज द सीड्स। तो रामा को उन्होंने बोला कि जरा ये बात मुझे अच्छे से समझाओ। तो रामा ग्लांस्ड अराउंड द कोर्ट, रामा ने कोर्ट की तरफ देखा। हिज शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आईज ऑफ द कोर्टियर्स। ठीक है, अब उन्होंने देखा और उनकी जो शार्प गेज थी वो सभी की आंखों में देख रहे थे, और जो कोर्टियर्स थे वो डाउटफुल आईज से जो थे वो तेनालीरामा को देख रहे थे कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू एक्सप्लेन।
If one of were to sow the seeds without the proper care, no one would reap a good harvest. अगर कोई भी बीज को बोएगा बिना प्रॉपर केयर किए, ठीक है, तो अच्छी हार्वेस्ट, अच्छी फसल नहीं होगी. He said pausing for effect. ठीक है, और वो 2 मिनट रुक गए. ठीक है. एंड वॉट इफ द पर्सन हैज अ हैबिट ऑफ यॉर्निंग वाइल सोइंग, और फिर उन्होंने वो उसी यॉर्निंग को कनेक्ट किया, वो जो रानी वाली पोयम, जब पोएम सुनाते हुए राजा, जब राजा पोएम सुना रहे थे और रानी जो थी यॉर्न कर रही थी, इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, जो कॉरल का रीजन था, तो तेनालीरामा ने उसी से उस चीज को कनेक्ट किया. अब उन्होंने कहा कि मान लो जो पर्सन बीज बो रहा है धरती के अंदर या खेत के अंदर, अगर उसको यॉर्निंग की आदत है, हैबिट ऑफ यॉर्निंग है, ठीक है, सोइंग करते करते वो यॉर्निंग कर रहा है, तो जो सीड्स हैं वो अनइवनली स्कैटर हो जाएंगे. अनइवनली स्कैटर मतलब इधर उधर गिर जाएंगे. और द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर. अब जो कोर्ट थी वो एकदम से, जो कोर्टियर्स थे वो जोर जोर से हंसने लगे, मतलब जो दरबारी बैठे हुए थे कोर्ट के अंदर वो जोर जोर से हंसने लगे. द अर्लियर sarcasm replaced by genuine amusement. Even the king, caught off the guard, sighed and instinctively yawned. Okay. The court erupted into laughter. The earlier sarcasm replaced by genuine amusement. Now it says, तो जो पहले सबको मजाक लग रहा था, अब वो सबको समझ में आ गया. राइट. द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर. सभी हंसने लगे, और जो पहले सबको मजाक लग रही थी, ठीक है, वो बात अब जेन्युइनली सबको समझ में आ गई. इवन द किंग कॉट ऑफ द गार्ड साइड एंड इंस्टिंक्टिवली यॉन्ड. ओके, अब किंग ने कॉट किसको देखा, कोई उनका गार्ड था, उन्होंने उसको देखा और वो भी क्या कर रहा था, यॉन कर रहा था. रामा वॉच्ड हिम कीनली. अब रामा ने भी उसको बहुत ध्यान से देखा. देन कॉन्टिन्यूड, योर मेजेस्टी, इज देयर एनीवन दिस वर्ल्ड हु डज नॉट यॉन. क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो यौन यानी कि उबासी ना लेता हो. इट इज एज नेचुरल एज ब्रीदिंग. और ये उतना ही नेचुरल फिनोमिनन है जैसे कि हम सांस लेते हैं. ठीक है. The king's expression shifted as realization dawned. His mind raced back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for yawning. While he recited his poem, he realized how unfair he had been. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally. He thought, regret filling his heart. अब जो किंग का एक्सप्रेशन होता है ना, जैसे ही उसको बात समझ आती है तेनालीरामा की ही इज एट फॉल्ट, ओके, एंड यॉर्निंग इज नॉट अ ऑफेंस, तब उसको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाता है कि जो क्वारल हुआ, जो फाइट हुई उसकी और उसकी क्वीन के बीच में, एंड ही येल्ड एट हिज क्वीन सो हार्शली, वो टोटली रॉन्ग था. क्योंकि उसकी अब उसको समझ में आता है कि क्वीन भी एक नेचुरल प्रोसेस में ही थी जब उनको जब व्हेन शी वाज यॉर्निंग, जब वो यॉर्निंग कर रही थी. सो दैट वॉज कम्प्लीटली अ नेचुरल प्रोसेस. और उनको अब जो किंग है उनको अब एहसास होता है दैट ही वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. सो जब उनको ये चीज समझ में आती है, सो उनका जो दिल होता है, जो उनका हार्ट होता है, वो कम्प्लीटली रिग्रेट से फिल हो जाता है. अब उनको पश्चाताप होता है कि मैं गलत हूँ. That evening the king approached the queen. अब जो उसी शाम होते हैं ना, किंग जाते हैं किसके पास, क्वीन के पास, with a softened expression. अब वो अपनी जो क्वीन है उससे सॉरी मांगने के लिए उसके पास जाते हैं और उसका नाम लेते हैं थिरुमल्लम्बल. ठीक है. He began his voice gentle. I have been foolish. मैं बेवकूफ था. I see now that I overreacted. अब मुझे समझ में आया कि मैंने overreact कर दिया था. I let my pride blind me. उन्होंने बोला कि मेरा जो घमंड था, जो मेरा प्राइड था, उसने मुझे अंधा कर दिया था. And I'm so sorry. Now he is saying sorry to his queen. The queen who had longed for this movement smiled and replied. अब जो क्वीन थी वो इसी मूवमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी. सो शी स्माइल्ड, वो हंसी मुस्कुराई और उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया कि इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वारल बिहाइंड अस. अगर आपको अच्छा लगता है तो हम दोनों ये क्वारल, इस लड़ाई को यहीं छोड़ देते हैं. एंड आई वुड वेरी मच लाइक टू लिसन टू योर पोएम. और मैं आपकी पोएम को भी खुशी खुशी सुनना चाहूंगी. रामा हु हैड orchestrated this settlement. रामा जिसने ये सारी सेटलमेंट को अरेंज किया था, उसे he felt victorious. उसे बहुत अच्छा लगता है.
feels like he has won the game. Now the king and queen later presented him with valuable goods. अब जो king और queen है उन्होंने उसको बाद में बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट भी दिए कि उन्होंने उन दोनों का पैचअप करवा दिया. द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रीस्टोर्ड. अब जो रॉयल कपल का बॉन्ड था वो वापस से पहले की तरह सॉफ्ट एंड सपल हो चुका था. एंड द पैलेस ब्रिम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर. और जो पैलेस है, जो राजमहल था, वो फिर से पहले की तरह ओवरफ्लो हो गया था खूब सारी जॉय, खुशी और हंसी के साथ. So children, this is the whole story regarding the wit and the wisdom. If you like this video, then please do subscribe my channel and give a like to my video and share this with more and more of your friends. Okay? Take care children. Bye bye.